2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर की शाम 5 बजे खत्म हो गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार में बैठी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के प्रदर्शन की परीक्षा भी पूरी हुई। अब इस परीक्षाओं के नतीजे आने वाले 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। धमतरी जिले की बात करें तो यहाँ धमतरी विधानसभा क्षेत्र में पूरे दिन जमकर मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी बूथों की बात करें, सुबह से ही मतदान केंद्रों में वोटरों की लाइन लगी रही। मतदाताओं में हर वर्ग नजर आया, चाहे वह बुजुर्ग हो, युवा हो या महिलाएं हो। खास तौर पर इस बार पूरे जिले में लगभग 30,000 नए मतदाता जुड़े। उनमें से करीब 10,000 मतदाता धमतरी विधानसभा क्षेत्र में जुड़े। शाम 5 बजे तक सूत्रों के मुताबिक धमतरी में 80% तक मतदान हो चुका था। धमतरी में भाजपा की रंजना साहू और कांग्रेस के ओमकार साहू के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन कुछ बागियों की भूमिका भी अहम हो सकती है। हालांकि ओमकार साहू और रंजना साहू दोनों ही अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। भागवत दिवांगन कहाँ से? जालमपुर से। क्या उम्मीद लेकर आए हैं इस बार? उम्मीद कर लेकर आए हैं क्योंकि विकास हो, धमतरी शहर का विकास हो कम से कम। और जो भी आते हैं कोई विकास नहीं करते, अपनी झोली भरते हैं। हाँ, दोनों पार्टी वैसी स्थिति में है। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं, हम लोकतंत्र के त्यौहार में मतदान करने आए हैं और यहाँ का विकास हो, कोई भी विकास होना चाहिए धमतरी का। कितने साल से मताधिकार है? यहाँ कम से मेरे को 50 साल हो गया। मेरी उम्र 63 वर्ष है अभी। हाँ, आपके नाम बताओ। मेरा नाम तीरथ पटेल है। कहाँ से? धमतरी। कितने साल से वोट डाल रहे हैं? 2 साल। ये दूसरी बार? ये दूसरा बार। ऐसा लगता है वोट डालते हैं? मजा आता है। क्या क्या उम्मीद रखते हैं आप उम्मीदवार से जो जीत कर आएगा? शहर के लिए क्या करना चाहिए? साफ सफाई पहले कराए हमारे मोहल्ले का। और शहर के लिए? शहर के लिए भी विकास, नली लोग पूरा इधर खराब है। रोड भी तो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, मूलभूत सुविधा मिलना। कितने समय से आप लाइन पर लगे हुए? लाइन पे लगे 2 घंटा हो गया। क्या क्या बायोडाटा लगा है यहाँ पे वोटिंग डालने? आधार कार्ड लग रहा है, इस बोल रहे हैं। आपके नाम बताओ। वो नाम तारनी हिरवानी हरे। कहाँ से? धमतरी से हरे। ये पहली बार वोट डाला? हाँ, मैं पहली बार यहाँ वोटिंग डाले पर आई हूँ। कैसे अनुभव कैसे है? मैं अच्छा अनुभव करता हूँ। बस मोर पहला अनुभव विकास होना चाहिए। बस क्या उम्मीद रखो उम्मीदवार से? बस जो भी जीते धमतरी के विकास होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार है तेकर जो उम्मीद कर रहे थे तेन पूरा हो सके, सब वादा करे थे भाई। बस शहर में का कमी लगता है? आप आए हो कितने साल हो गए शादी? बोल अभी यही साल आ रहे 2 साल। कमी दिखती है आपका शहर में? बस सड़क वड़क वाला, अभी जो गड्ढा वड्ढा वाला केस चल रोड बहुत धूल मिट्टी सब दुर्घटना हुआ थे, वो मन मत होए। बस ज़्यादा जरूरी है, सबकी विकास होना चाहिए। अपना नाम? मेरा नाम सुचिता लाट है और मैं ये दूसरी बार लोकसभा के इलेक्शंस में वोटिंग डाल रही हूँ। और हाँ, विधानसभा के इलेक्शन में वोटिंग डाल रही हूँ। ये धमतरी में मेरा पहला वोट है और मैं पार्टी का नाम ले सकते हैं? नहीं। तो इस बार वोट करने का बस एक ही मकसद है कि आज तक जो तरक्की के लिए हम सिर्फ राह देखते रहे थे, वो आगे हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। जो प्रोग्रेस हम लोग डिज़र्व करते हैं हमारी सिटी में, हमारे स्टेट में, वो सारे काम होने चाहिए। लोग जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस में हम लोग हैं, उसका पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। मेन यहाँ पे धमतरी में मेन जो बिजनेस है लोगों का, वो है राइस मिल का। और 3 साल से राइस मिल के ओनर्स को उनका पेमेंट नहीं मिला है, उनके कस्टम्स का जो वो लोग काम करते हैं, तो वो सारे मिलना चाहिए। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा है सब कुछ और आगे और अच्छा सब होने की उम्मीद है। शत्रुघ्न कोसरिया, कहाँ से? जालमपुर से। कितने साल से वोट कर रहे हैं आप? लगभग 35-40 साल से कर रहे हैं। इस बार किस उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? अपना शहर का विकास चाहिए, रोड रास्ता नाली सब अभी जो टूटे फूटे पड़े उनको अगर जो भी आए है ना, वो सुधार लाए। और क्या उम्मीद रखते हैं? इतने साल में आप क्या क्या देखे शहर कुछ में? नहीं देखे।
कुछ ना नहीं ना कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बना, विकास किया ही नहीं है ना। अब देखो अब इस बार क्या करते हो। आपने वोट डाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व की मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसके पहले हमने दीपावली का बहुत बड़ा उत्सव मनाया है और सभी को दीपावली की भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। लोकतंत्र का यह महापर्व है और सभी की सहभागिता इस महापर्व में भरपूर संख्या में हो रही है। आप देख रहे हैं गृहग्राम बीरेतरा है और यहाँ पर जितने वरिष्ठ जन है वो सबसे पहले आतुर है वो वोट देने के लिए। 8 बजे से मतदान प्रारंभ है, लेकिन वो 7:30 बजे से यहाँ पर उपस्थित होकर अपने मत का दान करने के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण दान है, वो मत का दान करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। निश्चित रूप से एक एक वोट, एक एक मत जब मिलता है तो बहुमत बनता है और बहुमत से वो अपने विधायक और अपनी सरकार बनाते हैं। तो इसके लिए हमारी जनता काफी आतुर है और अधिक से अधिक संख्या में वो मतदान करने के लिए तैयार है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, जीत आप ये कहें, जनता का भरपूर प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह मिला है और ये तो 3 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा और निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में ही मतदान होंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। भीड़ को देख के क्या लगता है मैडम कि पिछले बार से ज्यादा मतलब प्रतिशत रहेगा इस बार मतदान? बिल्कुल, और ये तो धमतरी के लिए और अच्छी बात है कि पुरुषों से ज्यादा हमारे यहाँ महिला मतदाता है, महिला मतदाताओं की संख्या है, तो बहनों का भी भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। मैम इस बार क्योंकि दिव्यांग देखिए, मेला मड़ई भी हमारी परंपरा है, हम उससे दूर नहीं भाग सकते और उसका हम सम्मान करते हैं। मैं तो सभी से यही आग्रह करती हूँ कि ये महापर्व है, हम इस महापर्व में शामिल होकर हम अपनी परंपराओं के पर्व में भी हम शामिल हो। मां अंगारमोती का मड़ाई है और मां अंगारमोती का आशीर्वाद सदैव धमतरी क्षेत्र में रहा है और माता रानी की कृपा सदैव रही है। और आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि अपने मत का दान आप पहले कर ले, उसके बाद जरूर मां अंगारमोती की मड़ाई में हम सब शामिल हों। यही मैं सबसे अपील करती हूँ, क्योंकि महादान मत का दान है और दान करने के बहुत से पुण्य फल भी मिलते हैं। निश्चित रूप से मां अंगारमोती की कृपा सदैव बनी रहेगी। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्र के मतदाता भाइयों बहनों को और किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। और आप देख रहे हैं आज कि छत्तीसगढ़ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो विकास के कार्य किए हैं 5 साल तक, उन्हीं का आप देख रहे हैं उत्साह बना रहे हैं सब लोग। और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है, आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार बन रही है। देखिए, अभी मैं बूथ नंबर 1 से चालू किया हूँ। सुबह से सबसे पहले तो मैं अपने गृहग्राम आमदी से मतदान करके मैं निकला हूँ और वहाँ से बूथ नंबर 1 से चालू किया हूँ और सभी बूथों में आज मैं अपने ससुराल ग्राम गुजरा में हूँ। और गुजरा में आप देख रहे हैं कि जो उत्साह है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे बेटे हैं, हमारे दामाद हैं, उनको। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो सरकार की जो कार्य है, आप 5 साल के जो कार्य हैं, अभी आप देखेंगे घोषणा पत्र में जो उन्होंने घोषणा की है 1 नवंबर से जो 20 कुंटल की धान खरीदी की जाए और हमारी किसानों के लिए 3200 रुपया क्विंटल में जो धान खरीदी कर रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है। और अभी देखेंगे लक्ष्मी पूजा की जिन जो हमारे माताओं के लिए जो गृह लक्ष्मी योजना का जो किए हैं 15,000 रुपया, वो बहुत ही बेहतरीन है। और बहुत सारी योजनाएं हैं, 200 यूनिट तक की बिजली फ्री है, मुफ्त है और बहुत सारी योजनाएं हैं आप लोग देख रहे हैं। और उत्साह की बात जो है, युवाओं में खासतौर पर उत्साह है, क्योंकि एक युवा जो चेहरा दिए हैं आदरणीय भूपेश बघेल ने, जो मुझ पर विश्वास किए हैं, उससे बहुत ही उत्साहित है। युवा बुजुर्ग सभी लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। मैं तो अभी जो हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे मतदाताओं भाइयों बहनों का जो उत्साह देख रहा हूँ, उससे तो मैं बहुत ही भारी मतों से विजयी होने का, लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में विजयी होने का मैं देख रहा हूँ। धमतरी का कुरुद विधानसभा छत्तीसगढ़ के वीआईपी विधानसभा सीटों में से एक आता है, क्योंकि यहाँ भाजपा का गढ़ है और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और अजय चंद्राकर का मुकाबला कांग्रेस की तारिणी चंद्राकर के साथ है। माना जा रहा है कि अजय चंद्राकर के सामने इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती उन्हें तारिणी चंद्राकर से मिल रही है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही प्रत्याशियों ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया है। कुरुद के कुछ मतदान केंद्रों में मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में नोक-झोंक और विवाद करते भी दिखाई दिए। हालांकि पुलिस बल ने बीच बचाव कर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखा।
कुरुद के मतदान केंद्रों में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी मतदान किया और तारणी चंद्राकर ने भी अपने गृह ग्राम के मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट दिया। कुरुद में भी मतदान का प्रतिशत 5 बजे की स्थिति में 80% के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कुरुद में भी हर वर्ग ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान किया। कुरुद में अजय चंद्राकर और तारणी चंद्राकर के बीच काफ़ी कड़ी टक्कर मानी जा रही है और माहौल को देखकर यह अनुमान लगा पाना फिलहाल नामुमकिन है कि हवा किसके पक्ष में बह रही है। इसलिए 3 दिसंबर को ही कुरुद का किंग कौन, इसका जवाब मिल पाएगा। कुरुद में हमेशा प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता है। देश में सबसे ज़्यादा मतदान वाला इलाका है और जो उत्साह दिख रहा है उससे परिणाम स्पष्ट है। भाजपा अच्छे मत से चुनाव जीत रही है। जी जी। कौन से मुद्दे आज लोगों के दिमाग में होंगे, आपके दिमाग में थे इस समय? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सारे मुद्दे कल रात को समाप्त हो गए और सबने तय कर लिया कि सरकार बनानी है बीजेपी की। जीत के प्रति कितना आश्वस्त? पूरा 100%। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? जी नमस्कार, मैं तारणी नीलम चंद्राकर। आज मैं कुरुद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 57 से मैं अपने गृह ग्राम भरदा से मैं अपना वो मतदान करी हूँ और मैं अपने कुरुद विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता से, सभी हमारे यहाँ माता दीदी, सभी बहनी सियान से सबसे यही अपील करूँगी कि आप, आज लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान का दिन है और छत्तीसगढ़ में और आज सब जगह मतदान लगभग आधा तो हो चुका है, आज मतदान है। तो आप सभी से यही अपील करूंगी कि आप समय निकाल के अपने मताधिकार का उपयोग करें। आप हमारे कुरुद विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता जागरूक है, वो बिल्कुल जानती है कि अपना मत का अधिकार कैसे उपयोग करना है। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि समय निकाल के आप अपना मत का उत्साह दिख रहे हैं मतदाताओं में? मतदाता में बहुत उत्साह दिख रहा है। जो खेत में जा रहे हैं काम करने वाले, सब अपना काम को भी छोड़ के आके पहले मतदान कर रहे हैं, मतदान करके अपने खेती का काम कर रहे हैं। पूरा गांव में बहुत उत्साह है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त मानते हैं आप? जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ। मैं धमतरी का सिहावा विधानसभा क्षेत्र अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से दूसरे सीटों से अलग मानी जाती है, क्योंकि सिहावा विधानसभा क्षेत्र उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ का एक बड़ा हिस्सा टाइगर रिजर्व एरिया में आता है और तीसरा, यहाँ टाइगर रिजर्व आदिवासी सीट है। इसलिए धमतरी की 2 सीटों से सिहावा बिल्कुल अलग है। यहाँ की डेमोग्राफी और यहाँ की जनसंख्या में भी आदिवासियों की संख्या बड़ी है और इसके बावजूद सिहावा में मतदान का प्रतिशत हर चुनाव में अच्छा होता रहा है। इस चुनाव में भी यह मतदान 75% के आसपास होने की उम्मीद जताई जा रही है। सिहावा से इस बार कांग्रेस ने पूर्व विधायक अंबिका मरकाम पर दांव लगाया, तो भाजपा ने भी अपने पूर्व विधायक श्रवण मरकाम को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही एक ही समाज से आते हैं और इसलिए सिहावा में भी टक्कर दोनों के बीच कड़ी मानी जा रही है। लेकिन जानकार यह भी कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का पल्ला कहीं ना कहीं से भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन मतदाताओं की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी जहां सड़कें नहीं हैं, पुल नहीं हैं, वहां के लोगों ने भी यहां पर बढ़ चढ़कर मतदान किया। नक्सल प्रभावित इलाकों में खास तौर पर मतदान के लिए खासा उत्साह नज़र आया और तस्वीर दिखाती है। फिलहाल सिहावा के नतीजे क्या आएंगे, यह तो 3 दिसंबर को साफ हो पाएगा। लोकतंत्र के महापर्व में मैं सभी मतदाताओं से अपील कर रहा हूं कि वे मतदान केंद्र में अपने मतदान केंद्र में जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भैया, जीत को लेकर कितने आश्वस्त? जीत को लेकर हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जनता हमारे साथ है। कांग्रेस ने 5 साल में जो उनसे वादा खिलाफी किया, धोखाधड़ी किया है और कहीं क्षेत्र में कोई भी विकास के काम नहीं हुए। इससे
जनता में आक्रोश है और परिवर्तन चाह रहे हैं। उधर तो कांग्रेस बोल रही कि भारी बहुमत से वो जीत रहा, सरकार उनकी बन रही है छत्तीसगढ़। सपना तो हर कोई देखते हैं, लेकिन जनता उसका जवाब देगा।